ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम यार-ए-मन तुर्की के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर फुरकान मीर हाज़िर-ए-ख़िदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। जिलाल साहब, आपकी कराची में क्या मसरूफ़ियत रहीं? कराची का सफ़र कैसा रहा? कराची के लोगों को आपने कैसा पाया? इस बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताना पसंद फ़रमाएँगे? मैं अर्ज़ करता चलूँ कि कराची पे हम जब पहुँचे तो वहाँ भी हमारी बहन भाइयों से हमारे वहाँ मुलाकात हुई और वहाँ कराची में ब्लड कैंसर के मरीज़ों की देखभाल, उनकी मिजाज पुरसी, उनकी आदत के लिए उन बच्चों के पास गया ताकि बस उनको देखा और दिल पसीज गया कि मैंने वहाँ खून का अतिया भी दिया और जो है मरीज़ों के दिल भी जीतने की कोशिश की और उनके सेहतयाब होने की दुआ भी की। ख़ास तौर पर खून देने की जो मुहिम है उसमें हिस्सा लेने और मैंने उसमें लोगों को इस जानिब राग़िब भी किया और ख़िताब भी किया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों के लिए खून का अतिया दें, उनकी जानें बचाएँ। इस मौके पर बहुत सारे टीवी चैनल और पाकिस्तान के चैनलों ने इसको लाइव कवरेज भी दी और ये अब हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि इस सिलसिले में जो हो सके करें ताकि अपने इन मुस्तकबिल के इन बच्चों को जो खून के कैंसर का शिकार है उनको खून का अतिया दे के उनकी ज़िंदगियों को बचाएं। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी मुझे अपना भाई समझते हैं। क्या आप ऐसे ही समझते हैं? मैं भी आप लोगों का भाई ही हूँ। जिलाल साहब, आपने कराची में खून का अतिया दिया, कराची के अस्पताल का दौरा किया और बच्चों को देखा, बच्चों की देखभाल की। इस बारे में आपके क्या एहसासात हैं? आप हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे? कराची में हमारी बड़ी मसरूफ़ियात थी। इनमें से एक मसरूफ़ियत खून का अतिया देने की मुहिम थी। हम ज़्यादा देर तक कराची में नहीं ठहर सके, बस जितना भी टाइम हमारे पास था उसको देखते हुए हमने खून के अतियात की मुहिम को ज़्यादा अहम समझा और इसके लिए काम भी किया। हम पाकिस्तानियों को अपना भाई और बहन समझते हैं, कहते हैं, लेकिन कुछ रुकावटें भी मौजूद हैं। हमारे ताल्लुकात अगरचे फ़रोग़ पा रहे हैं लेकिन सकाफ़ती लिहाज से इनमें कोई गहराई नहीं है और कोई ऐसा अभी बड़ा प्रोजेक्ट इस तरह का नहीं हुआ जिससे हमारे इस तरह के ताल्लुकात में बेहतरी आए या बढ़ें। हम इसके बग़ैर एक खूनी रिश्ते में बंधे हुए हैं, बल्कि एक दूसरे के दिल और जान से आशिक भी हैं। मैंने खून का अतिया देते हुए इस खूनी रिश्ते को और मज़बूत किया। इस बीमारी में मुब्तला अफ़राद और उन बच्चों के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये बच्चे बहुत उदास और परेशान थे। मैंने इन सब का दिल बहलाने की बहुत पूरी कोशिश की और उन सब के लिए मैंने गिड़गिड़ाकर दुआएं भी मांगी हैं। ये सब बच्चे हमारा कीमती सरमाया है। इनके अंदर साफ़ सुथरा दिल धड़कता है, इनकी नीयतें साफ़ हैं। इन सब को अल्लाह सेहत व कामिला आजिला अता फ़रमाए। मैं सब के लिए तमन्ना करता हूँ कि वो सेहतमंद हो जाएं। मैंने ज़्यादातर खून का अतिया देने की मुहिम को प्रमोट करने की कोशिश की और मैं अपने नाज़रीन से भी ये कहूँगा, आपसे भी कहूँगा कि इसके ज़रिए सब लोग एक इंसान की ज़िंदगी को बचाएं। ये इससे बड़ा कोई काम है ही नहीं। ये इबादत है और ऐसी इबादत जिसे अदा करते हुए रोंगटे खड़े हो जाए और हमें इस मुहिम को बढ़ाने की और तेज़ करने की ज़रूरत है। जिलाल साहब, ये बताइए कि आपका पाकिस्तान का दौरा कितने दिन का दौरा था? क्या आपने इस दौरे से मुतमिन हैं, खुश हैं? पाकिस्तान के अवाम तो वो बेहद खुश थे, वो तो चाहते हैं कि आप मज़ीद पाकिस्तान में ठहरें और बार-बार पाकिस्तान में आएँ। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आप खुश हैं? आह! क्या कहूँ पाकिस्तान के बारे में? दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। जी हाँ, हकीकत में मेरी जान है पाकिस्तान। मेरे लिए दिल है, मेरा दिल इसके लिए धड़क रहा है। मैं आपको बताऊं कि मैं कई एक मकामात की ज़ियारत से बहुत मुतासिर हुआ और उनमें सबसे अहम मकाम मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा। ख़ास तौर पर मदीना, जहाँ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफ़न है। वहाँ से मैं वापस ही नहीं आना चाहता था, बड़ी मुश्किल से आया। इसके बाद जब मैं बल्कान गया तो बल्कान ने भी मुझे बहुत मुतासिर किया। बोस्निया हर्ज़ेगोविना में मोहताज लोगों की मदद करने को मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, इसलिए उन लोगों की दिल खोलकर मदद करता हूँ। और अब जब पाकिस्तान आया, यहाँ पहुँचकर भी मेरे हालात बदल गए। यहाँ ठहरने के लिए 4 या 5 दिन काफ़ी नहीं, बल्कि वहाँ से रवाना होते हुए जैसा मेरा दिल, मेरी जान, सब कुछ वहीं अटक गया। क्योंकि पाकिस्तान के लोग बड़े मुखलिस हैं, उन दिल की गहराइयों से हमें पसंद करते हैं। उनका प्यार और मोहब्बत सबसे जुदा है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ
ये सब लोग हमें हमें देख रहे हैं, हमारे ड्रामे हमें पसंद कर रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं अपने इन भाइयों पर इतनी मोहब्बत निछावर ही नहीं कर सका जितनी ये लोग करते हैं। हमें अफ़सोस है कोरोना की वजह से हमें दूर रहना पड़ रहा था, हम गले नहीं लग पा रहे थे, मास्क लगाए हुए थे, एहतियाती तदाबीर थी, सोशल डिस्टेंस की बात की जा रही थी ताकि ये वायरस से कोई शख्स नुकसान में ना आ जाए। क्योंकि हम सबको तुर्की भी जाना था और हम एहतियाती तदाबीर न करते तो मुश्किल में फंस जाते और फिर वापस जाना मुश्किल हो जाता। इस वजह से एक बार फिर हम पाकिस्तान का दौरा ज़रूर करेंगे ताकि पूरे पाकिस्तान को देख सकें। अगर आप लोगों ने हमें दोबारा पाकिस्तान आने की दावत दी तो मैं अपनी हसरत दूर करने के लिए ज़रूर पाकिस्तान आऊँगा। आप अपना दिल पाकिस्तान छोड़ आए हैं, क्या आइंदा पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम है? कब जाने का इरादा रखते हैं? जी हाँ, मेरा दिल पाकिस्तान में ही रह गया है। अगर पाकिस्तानी भाई मुझे चाहते हैं और मुझे दोबारा मदऊ करना चाहें तो मैं ज़रूर आऊँगा, और क्यों ना आऊँ, इंशाअल्लाह ज़रूर आऊँगा। क्योंकि मैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की मोहब्बत को फिर से महसूस करना चाहता हूँ। अब देखें, किस्मत की बात है। अच्छा जलाल साहब, ये बताइए, आप पाकिस्तान में किसी इश्तिहारी फ़िल्म में, किसी फ़िल्म में, किसी ड्रामे में आपको काम करने की ऑफ़र हुई है? अगर हुई है तो क्या करेंगे? या अगर आपको ऑफ़र आती है तो इस ऑफ़र को कबूल करेंगे? मैं शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान में बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से मुलाकात हमारी रही, और कई बड़ी फ़र्म्स ने भी हमसे रब्ता कायम किया और कई प्रोजेक्ट्स उन्होंने पेश किए। पाकिस्तान की कई आला शख्सियात और उन्होंने भी अपना इसमें अपना किरदार अदा किया, और सबसे हमारा बड़ा करीबी ताल्लुक़ कायम हो गया है। और इश्तिहारात, फ़िल्मों, ड्रामों सब में काम किया जा सकता है, नसीब की बात है। देखें, इसके अलावा भी कई प्रोजेक्ट्स हैं, इन सब को हम देख रहे हैं, गौर करेंगे, और मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमारी बहुत दिल खोल कर तारीफ़ की है। और हम भी इस मौके पर इन सबको यहाँ सलाम और मोहब्बत पेश करते हैं, और मैं अपनी तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब ये बताइए, पाकिस्तान में आपको सबसे ज़्यादा किस इंसान ने या किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? इस बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताना पसंद फरमाएँगे? मैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों की दिल की गहराइयों से जो मोहब्बत है, और उनका जो प्यार था और जो उनका रवैया था हमारे साथ, मैं उस खुलूस से बहुत मुतासिर हुआ। मैंने वहाँ पहुँचकर तुर्कों से पाकिस्तान की मोहब्बत को अपनी आँखों से देखा है। यानी वहाँ छोटे बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक, तब हर उम्र के इंसानों से मुलाकात हुई, और सबके मुंह से पाकिस्तान, तुर्की, भाई भाई, ब्रदर, भाई, यही अल्फाज सुने। यही आपके सवाल का जवाब है। आप यकीन, पाकिस्तान के अवाम ने मुझे बहुत मुतासिर किया। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 220 मिलियन। ये 220 मिलियन अफराद तुर्की को दिल से चाहते हैं, बस ये ये है असल इसकी वजह। आपके पाकिस्तान में लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं, लेकिन कोरोना की वजह से आप इतनी बड़ी तादाद में लोगों से नहीं मिल सके। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किन लोगों से मुलाकात हुई? क्या कुछ आपके एहसासात थे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोरोना वायरस की वजह से हम ज़्यादा लोगों से नहीं मिल सके, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इस्लामाबाद में और कराची में जो भी लोग हमसे मिले, उन्होंने अपने दिल हमारे सामने चीर कर रख दिए, और इतनी मोहब्बत, इतना खुलूस। इस्लामाबाद में एक खुले मैदान में उन्होंने एक बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का एक म्यूज़ियम है, वहाँ हमें वो लेकर गए। शक्करपड़ियाँ के पास, वहाँ वहाँ पर यादगार पाकिस्तान भी हमें लेकर गए। अच्छा, हम वहाँ जैसे पहुँचे, लोगों ने चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया, वो देखो, वो अब्दुर्रहमान गाज़ी, अब्दुर्रहमान गाज़ी। ओ माय गॉड, सब ने एकदम यलगार कर दी। लेकिन फिर भी मैंने सबसे मोहब्बत, सब में अंदर मोहब्बत देखी, सबसे मोहब्बत से हाथ मिलाया। इस्लामाबाद में उन सबको लोग गले लगाना चाहता था मैं, लेकिन कोरोना था और हालात ऐसे नहीं थे कि मैं कर सकता। लेकिन जैसे लोग आगे बढ़ते, गार्ड मेरे मुझे बचा लेते, रोक लेते, लेकिन उन्होंने फिर मुझे गाड़ी में बिठाया और लोगों को मैं पुरसुकून रखने की तलकीन करता रहा। बहरहाल वो भी कोरोना था, हालात थे, क्या हो सकता था। और म्यूज़ियम में हम गए तो रश की वजह से हमें जल्दी वापस आना पड़ा।
और यूँ हमने वहाँ फिर जब इस्लामाबाद की जो सबसे बड़ी मस्जिद फैसल मस्जिद थी वहाँ गए तो वहाँ भी बहुत रश था और अंदर हम नहीं जा सके क्योंकि सिक्योरिटी थी और रश था और कोरोना फिर हालात का मामला था तो हमने मुमकिन नहीं रहा। तो मुझे तो इस्लामाबाद में शॉपिंग भी करनी थी लेकिन नहीं कर सका क्योंकि हर तरफ रश जमा हो जाता था और जो है लोग मुझे मिलना चाहते थे और लेकिन मैं कोरोना की वजह से मैं उनकी मोहब्बतों को देख रहा था, महसूस कर रहा था, लेकिन मैं उस जिस्मानी फ़ासलों को जो है दूर रखना पड़ रहा था और बहुत ज़रूरी था। इसलिए एहतियाती तदाबीर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास कि हम अपने अपने जो उन पाकिस्तानी भाइयों की चाहत और मोहब्बत को हम जो है वो महसूस कर सके, देख सके, लेकिन हम उनको उस तरह से वहाँ नहीं मिल सके। ये बस इसका मुझे दुख रह गया। प्रोग्राम के आखिर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये पाकिस्तान में आपके जो पाकिस्तानी अदाकार थे उन्होंने आपको मेगा स्टार की तरह हाथों हाथ लिया, आपका शानदार इस्तेमाल किया, आपको दिलो जान से चाहा और आपके साथ बड़ी करीबी ताल्लुकात कायम कर लिए, मरासम कायम कर ली, दोस्ती कायम कर ली और आपके इंटरव्यू भी लिए। आपकी उनके साथ बड़ी अच्छी गहरी दोस्ती हो गई। इस बारे में हम हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूँ मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ बहुत। सब बहुत अच्छे इंसान हैं, सब ने हमारी बड़ी कदर व मंजिलत की और पाकिस्तान में हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी ने हमारा हमारा खूब साथ दिया। और यही नहीं, फिर हम इस्लामाबाद से कराची आए तो वहाँ इमरान अब्बास, फ़िरोज़ ख़ान और दीगर फ़नकारों से भी मुलाकात हुई और 4-5 बड़े फ़नकारों के साथ हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात जो है वो कायम हो गए और ऐसा करीबी माहौल था कि उन्होंने बहुत हमारे लिए बड़ा दिल से बड़े अच्छे ख़यालात का इज़हार किया और अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद ने बड़ी चाहत से हमारा साथ दिया, हमारे साथ रहे। सलमान बेग से मुलाकात हुई और उनसे टीवी चैनल में काम करने और मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात के बारे में बातचीत हुई। सब बड़े मुखलिस थे। इसके अलावा भी लोगों ने बड़ी खिदमत की। मैं ख़ास तौर पर काशिफ़ अंसारी का ज़िक्र करना चाहूँगा। इसके अलावा इनकी पूरी टीम, तमाम साथी डाउन टू अर्थ बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आए। सब बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे अब समझ में आया कि ये क्यों मेगा स्टार बनते हैं। बहुत नफीस इंसान है। मुख्तसरन कहूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की सही तस्वीर पेश की। मैं निचली सतह से लेकर सबसे आला सतह तक के लोगों से मिला हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल वो था, लेकिन सब सब मुझे नेक सीरत, नेक नीयत और सब बहुत अच्छे मिलनसार, मोहब्बत करने वाले इंसान मिले वहाँ। बहुत खूब मज़ा आया। ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही हमारा ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। आइंदा हफ्ते किसी नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक अपने मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।